हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी बढ़िया होंगे और सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो गाइस, आज प्रहार सीरीज़ के अंदर अपन पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो असंगत को छांटना है अपन को आज की क्लास के अंदर। ठीक है, जो भी चार ऑप्शन में से डिफरेंट है वो आपको बताना है। तो आज का लेक्चर करते स्टार्ट। आज का लेक्चर हो गया थोड़ा सा लेट, तो गाइज हैशटैग प्रहार करके स्टार्ट कर देते फटाफट से आज की क्लास को। ठीक है, हैशटैग प्रहार करके आज का लेक्चर स्टार्ट कर देते हैं भाइयों। डेली रात 8 बजे आपको मिलता है ये लेक्चर। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चल रही है अपने, प्रैक्टिस करते अपन PYQs जो भी आते हैं अपने। तो गाइस, जो भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, आप सबसे पहले क्या है कि उसको पोज करना और खुद से ट्राई करना। ठीक है, ये आज अपना सेकंड टॉपिक चालू हो चुका है भाई, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अपने पटवारी के अंदर दे रखा है ये टॉपिक, तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। जो भी पटवारी के अंदर दे रखे हैं वो सभी टॉपिक अपन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सोचो कि भैया इनपुट आउटपुट नहीं करवाएंगे क्या, तो भैया इनपुट और आउटपुट भी करवाएंगे आप सभी लोगों को, बस कंटिन्यू रहो आप सभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। ठीक है, सभी एक लाइक कर देना और कमेंट में भी हैशटैग प्रहार लिख देना। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। ये CET 2024 वाला क्वेश्चन है। लगभग 20-25 क्वेश्चन है आज की PDF में, फटाफट से करना है क्योंकि लेक्चर पहले ही लेट हो चुका है, ये क्लास लेट हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा मैं। तो आप फटाफट से बताइए। निम्नलिखित 4 संख्यात्मक जोड़े दिए गए हैं, इनमें 3 कुछ प्रकार से समान है लेकिन एक भिन्न है, वही एक डिफरेंट है, उसको ढूंढना है। तो फटाफट से बता दो भाई किस तरीके से दिख रहा है ये आपको। फटाफट से बता दो भाई किस तरीके से दिख रहा है ये आपको। तो भैया ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये तो भैया बहुत ही आसान सवाल है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 34 को अगर मैं गुणा करता हूँ किससे, 34 को गुणा करता हूँ अगर मैं 6 से, तो कितना बन रहा है भैया? 6 4 जा 24। ठीक है, और इधर गया तो 6 18 और 20, तो भैया 204 बन रहा है। ठीक है, क्या इसी प्रकार 26 को अगर मैं गुणा करता हूँ तो कितना बन रहा है भाई? 26 को अगर मैं करूँगा तो 6 6 जा 36, 3 कैरी 6 3 जा 18 और 3 21, 216 बन रहा है। 216 बन रहा है। फटाफट बता दो भाई, फटाफट से बता दो। 216 बन रहा है क्या? तो कितना बन रहा है भाई? 156 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है 42 को करूँगा तो अगर 6 से, फटाफट बताओ 42 को 6 से करूँगा तो भैया 6 2 जा 12, 1 कैरी 6 2 जा 24 और 252 बन रहा है। ठीक है भैया, इसी तरीके से क्या 24 को करूँगा तो क्या बन रहा है? 24 को अगर 6 से करूँगा तो कितना बनेगा? 6 4 जा 24। ठीक है, 2 कैरी 6 2 12 13 14, तो भैया 144। तो सभी को समझ में आ गया क्या कौन सा डिफरेंट है? 26 का 182 नहीं बन रहा, 156 बन रहा है। ठीक है, सभी को आ गया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, समस्या? अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। तो भैया कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। किस तरीके से, ये देखो यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 प्लस 11 इंटू 2 प्लस 11 इंटू 2, जो कि कितना हो जाएगा? तो देखते हैं कितना हो जाएगा। तो 11 का स्क्वायर हो गया 121। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भी अपना 22। तो भाई जोड़ो, कितना हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा अपना 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 143। तो सही है क्या? इसी प्रकार 7 का भी हो रहा है क्या? तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 2 कितना हो रहा है? देखो फटाफट से। तो भैया 7 का स्क्वायर होता है भैया 49, प्लस 7 इंटू 2 की बात करोगे तो आप हो जाएगा 14। तो भाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया अपना 9 और 4 13 और कैरी 1 6 63 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो भाई इसी तरीके से 5 का स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10, तो 10 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 35। हाँ भैया ये भी सही है। क्या इसी प्रकार से चौथा भी ऑप्शन सही है क्या? 13 का स्क्वायर प्लस 13 दूनी 26, तो भैया कितना हो रहा है? ये हो रहा है भैया 13 का तो 169 होता है, प्लस 26 करोगे तो आप कितना आ जाएगा? तो भैया इसको भी देख लो, 9 और 6 15 कैरी 1, ये हो गया 6 3 6 और 3 9 हो गया, और ये आ गया 195। तो सही है, सभी को दिख गया? हाँ भैया, कौन सा ऑप्शन इसका? तो इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक है, सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है ना? अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही आसान सवाल है भाई, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। देखो इस वाले ट्राइंगल को लो, इसमें क्या हो रहा है? इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना बन रहा है? ये 5 बन रहा है। ठीक है, सभी को दिख गया? इस ट्राइंगल को लो, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना बन रहा है भैया? ये बन रहा है 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, तो 9 प्लस 16 भैया 25 बनता है। 9 प्लस 16 भैया क्या बनता है? 25 बनता है। ठीक है भाई, क्या इसी प्रकार इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ
कि भैया 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना बन रहा है भाई 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। भैया 5 का स्क्वायर होता है भैया 25 और 6 का स्क्वायर होता है भैया 36, तो भैया 6 और 5 हो गया 11, ठीक है, और 3 3 हो गया 6, तो भैया 61 बन रहा है, ठीक है। इसको देखो अब फटाफट से, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है भैया, ये हो रहा है 49 और ये हो रहा है भैया 64, ये हो रहा है 49 और ये हो रहा है भैया 64, तो 9 और 4 होता है 13 और 6 4 10 और 11, ठीक है, तो 113 बन गया, ठीक है भैया। तो कौन सा सही नहीं है इसमें भैया, ये जो 25 आया ये वाला सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे 17 गलत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर अपना बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। आज की क्लास क्या है कि बहुत ही छोटी रहने वाली है, क्योंकि ये लेक्चर पहले लेट हो चुका है, इसलिए 8 बजे का टाइम है और अभी तो रिकॉर्ड ही हो रहा है। तो देखो फटाफट से क्या दे रखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दे रखा है फटाफट से बता दो। बहुत ही आसान सवाल है, किस तरीके से आसान सवाल है, तो देखो भाई 9 और 2 कितना होता है, 9 और 2 होता है भैया 9 प्लस 2 कितना होता है भैया 11 होता है, 11 का दुगना कर दिया तो 22 आ गया, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को देखो, 5 प्लस 4 कितना होता है भैया 9 होता है, 9 का दुगना कर दिया 18 आ गया, ठीक है भैया 18 आ गया। इसी प्रकार इस तीसरे वाले ऑप्शन को देखो, यहाँ पे क्या लिख रखा है, 9 प्लस 6 कितना हो रखा है 15 हो रखा है, ठीक है, तो 15 को इंटू 2 करूँगा तो कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा, ठीक है भैया। क्या इसी प्रकार से फर्स्ट वाला भी हो रहा है क्या, 7 और 4 कितना होता है, 7 और 4 भैया 11 होता है, तो 11 का दुगना कितना होता है भाई 22 होता है, तो 22 तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा, तो भाई तभी तो ये गलत हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। क्या है कि कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है, तो ए ऑप्शन अपना अलग है। सभी को समझ में आ गया क्या। अगला प्रश्न है भाई आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। ये तो यार करवाया हुआ क्वेश्चन है, इसको तो गलत करना ही मत। तो भी देखो सबसे पहले इसको क्या दे रखा है भैया, ओ की वैल्यू लिख दो 15, ठीक है, फिर भैया ई की वैल्यू लिख दो 5 और फिर भैया 3 दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है भैया 15 आ रहा है, तो भाई 15 क्या यही लिखा हुआ है, हाँ भैया सेम इसी तरीके से इसको देखो भैया, पी की वैल्यू होती है 16, एच की वैल्यू होती है भैया 8 और इसकी वैल्यू दे रखी है भैया 3, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या ये आ रहा है, नहीं भैया ये नहीं बन रहा। देखो भाई तीसरा इसी तरीके से देखो क्या दे रखा है भैया, एक्स की वैल्यू होती है भैया 24, ठीक है, एल की वैल्यू होती है भैया 12 और ये होता है भैया 2 दे रखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या 24 ही आ रहा है, हाँ भैया 24, तो ये भी सही है। इधर देखो जे बी और ये कौन सा है, जे को भैया 10 लिखते हो और बी को भी आप 5 2 लिखते हो और फिर दे रखा है 5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या 10 ही आ रहा है, हाँ भैया, तो कौन सा मैच नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर बी अपना सही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। विषम का चयन करें, तो विषम का ये तो पहले भी आया हुआ है, संकलित संचित करना एकत्र करना सब एक है, तितर बितर मतलब चीज़ों को बिखेर देना, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, विषम का चयन करो भाई, ग्रीस फ्रांस कोरिया पोलैंड, कौन सा इसका आंसर, तो भैया ये तीनों तो यूरोप में आते हैं, ग्रीस भी फ्रांस भी और पोलैंड तो कहाँ कहाँ पे आते हैं, यूरोप के अंदर आते हैं और ये एशिया का पार्ट है, तो भाई कोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, तो भी ग्रीस फ्रांस कोरिया पोलैंड तो यही आ गया, तो कोरिया। अगला प्रश्न है भाई फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो, ये भी बहुत आसान सवाल है, देखते ही हो जाना चाहिए। कैसे किस प्रकार से, देखो भाई 16 इंटू क्या लिखा है, 16 को 4 से गुणा कर दो, बिल्कुल कर दो, कितना आ रहा है भैया 64 आ रहा है, ठीक है। क्या इसमें भी यही हो रहा है क्या, सॉरी इसमें भी यही हो रहा है क्या, 17 इंटू 4 कर दूँ मैं, तो भैया 7 4 जा 28 और 2 कैरी, तो ये हो जाएगा भैया 68, सही बात है। तो भैया क्या इसमें भी यही हो रहा है क्या, तो भैया 21 इंटू का अगर आप करोगे 4, तो भैया 4 एकम 4 और ये 8 84, ये भी सही है। तो भाई ये देखो 17 और 68 वाली बात सही, 17 और 68 भी सही था। तो भैया 20 और ये वाली बात देखो, अब आप कौन सा देखो, ये 20 को 100, तो भैया 20 को अगर आप करोगे मल्टीप्लाई किससे, 20 को अगर आप मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आएगा भाई 80 आंसर आएगा, लेकिन इन्होंने 100 दे रखा है, तो अपना इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये अपना सी ऑप्शन, ठीक है। सभी को दिख गया क्या, इसका सही आंसर कितना हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई कर दो। अब क्यूब्स आपको याद करवाएं तो क्यूब्स याद होने चाहिए, बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपको क्यूब याद रहेंगे ना उतनी जल्दी कर पाओगे, नहीं तो भाई मल्टीप्लाई करके देखते रह जाओगे, क्योंकि 100,000 तो दिख ही जाएगा कि भैया 10 इंटू आपने फिर 10 इंटू फिर आपने 10 लिखा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से ये 1728 आप सोचने में ही टाइम वेस्ट कर दोगे, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है भैया 12 इंटू और ये 12 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या इसी प्रकार ये 49 भी दिख रहा है आपको, 49 किसका होता है भाई क्यूब रूट, फटाफट से बताओ मेरे को,
4913 किसका क्यूब रूट होता है? फटाफट से बता दो, जल्दी से बता दो, किसका क्यूब रूट होता है? 49 किसका क्यूब रूट होता है भाई? फटाफट से बता दो। तो भैया कितना किसका होता है भैया? ये होता है अपने का 17 का होता है ना? बिल्कुल हाँ भैया 17 का होता है। 17 17 और ये 17, ठीक है। तो अपन से पूछा किसका है भैया? इसने अपन से क्या ये किसी का क्यूब रूट नहीं है? नहीं भाई ये किसी का नहीं है, क्योंकि 15 का क्यूब क्या होता है? 15 इंटू 15 इंटू 15 जो होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है भाई निकल के? उसकी वैल्यू अपन को याद रहनी चाहिए 3375 आती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखी है? तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दे रखा है, क्योंकि असंगत को छांटना है ना अपन को, ठीक है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई। असंगत को छांटिए। तो चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल और शुक्र, तो कौन सा अलग है भाई? चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल और शुक्र, बता दो भाई। चंद्रमा लगे, बिल्कुल भैया चंद्रमा लगे। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही प्यारा सवाल है, पोस्ट करके एक बार ट्राई करो, कोशिश करो, क्योंकि जब भी मैं बोलूँ ना तो एक बार ट्राई करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि क्या है कि मैं उसी सवाल पे बोलता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। अब देखो इस सवाल के अंदर क्या हो रखा है, आप अगर देखोगे 6 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये कितना आ रहा है? 48। 48 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ रहा है अपना 96, ठीक है। और फिर +4 कर रहे हैं, देखते हैं भाई लॉजिक लगा के। फिर है 5 इंटू 9 करोगे तो 45 आ रहा है। 45 को किससे मल्टीप्लाई करा? 2 से, तो कितना आ जाएगा भाई? 50 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 के अंदर फिर क्या ऐड करा भाई इन्होंने? 9 ऐड करा। तो भैया ये तो लॉजिक लग ही नहीं रहा, क्योंकि 3 करोगे, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 18 आ जाएगा। 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे भाई 36 आ जाएगा। 36 के अंदर तो भैया इन्होंने काम ही जाने क्या क्या ऐड कर दिया, क्योंकि 90 चाहिए, 36 के अंदर 90 ऐड करने का मतलब है कि भैया आपने क्या ऐड कर दिया? भैया आपने ऐड कर दिया 40, 50 और 4 54 ऐड कर दिया, ठीक है। 54 ऐड कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। फिर इधर भी देखो क्या, तो भैया ये तो हो ही नहीं रहा, क्या ही मतलब है इतना करके देखने का? तो भैया दूसरा पैटर्न देखो क्या लगाएंगे फिर अपन। तो मैं कोई आएगा बच्चा बोलेगा भैया स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो भाई सही बात है, स्क्वायर करके ऐड करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 6 का स्क्वायर होता है भैया 36। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर कितना होता है भैया? 8 का स्क्वायर होता है 64। क्या दोनों को जोड़ने पे 100 आ रहा है? बिल्कुल भैया दोनों को जोड़ने पे 100 आ रहा है। इसमें भी देखो ऐसे 5 का स्क्वायर होता है भैया 25, ठीक है। और इसका स्क्वायर कितना? 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा तो 8 और 1 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना 8 और 2 10 हो जाएगा, तो 106 हो जाएगा, ठीक है भैया। इसी प्रकार इसको भी देख लो एक बार। हाँ भैया क्या लिखा है? 3 का स्क्वायर भैया 9 होता है, प्लस 9 का स्क्वायर भैया 81 होता है, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 90, सही बात है भैया। इसको भी देख लो एक बार क्या लिखा है भाई? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 64 होता है। तो 9 और 4 13, ठीक है। और एक कैरी गया तो 6 4 10 113। तो भैया सभी सही है, कौन सा गलत दिख रहा है आपको? तो भैया ये 106 नहीं है, ये इन्होंने 99 दिया, और अपना कितना आ रहा है? 106 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। सभी को आ गया क्या समझ में? बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। स्क्वायर करके ऐड करना है। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर। तो भाई ये तो करेंसी आपको याद होनी चाहिए, इसका बता देता हूँ मैं आपको, बाकी गूगल करके आप याद कर लेना सभी करेंसियाँ, क्योंकि आ जाता है यार कभी कभी, क्या है कि ये एग्जामिनर दे देता है ये। तो मैं एक टेलीग्राम पे शीट अपलोड कर दूंगा जहाँ तक है, ठीक है। आज ही मेरे को एक कमेंट करके बता देना भाई, तो मैं अपलोड करवा दूंगा वहाँ पे टेलीग्राम पे। तो वो याद कर लेना आप सभी की कौन से देश की क्या करेंसी है, ठीक है। रुपया तो याद होगा ही, आप लोगों ने बहुत खर्च करा है अब तक, ठीक है। तो पैसा कौन नहीं जानता, रुपीस तो अपने भारत की है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके। तो भैया ये रियाद 2 2 बार कैसे आ गया? ठीक है, रियाद 2 2 बार कैसे आ गया? रियाद भाई किसी की करेंसी नहीं होती, इसलिए रियाद इसका आंसर है, ठीक है ना। रियाल, रूबल, टका ये सब कुछ करेंसी है। अगला प्रश्न है भाई क्या दिया हुआ है भाई? तो भाई इंग्लिश मीडियम वालों, जो भी इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है ना भाई, तो इंग्लिश मीडियम वालों पहले तो मुझे ना ये बताओ, ये शंकु बोलते किसको है? क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को तो पता है भाई शंकु बोलते किसको है, और इंग्लिश मीडियम वाले तो नाम सुन के यार ये शंकु क्या हो गया, शंकु किसको बोलते हैं? तो भाई पहले तो मुझे ये बताओ कि ये शंकु किसको बोलते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ भाई, शंकु शंकु कौन को बोलते हैं? तो इसमें देखो क्या है कि एक वृत्त है, ठीक है, एक त्रिभुज है और एक वर्ग है, तो ये तीनों आपस में एक तरीके से सिमिलर है, और एक शंकु क्या है कि कौन डिफरेंट है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या? बाकी गूगल करके देखा करो, जो चीज़ें समझ में नहीं आए आप लोगों को। वर्ग स्क्वायर होता है, त्रिभुज अपना वो होता है, वृत्त सर्कल होता है, ठीक है। बता दूँ एक बार, तो भाई इसको तो बोलते हैं अपन सर्कल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? त्रिभुज को ट्राइंगल, और इसको क्या बोलेंगे भाई? वर्ग को एक स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, स्क्वायर रेक्टेंगल जो भी है। आगे आप
प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई। ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, लेकिन बहुत ही प्यारा है। देखो संस्कृत हेड मास्टर बना रहे हैं ना, हेड मास्टर बना रहे हैं आपको, तो कुछ तो पूछेंगी। तो भैया देखो क्या लिखा हुआ है, एम के बाद क्या लिखा हुआ है भैया, एम के बाद पी लिखा है। तो एम के बाद आता क्या है भैया, एम के बाद आता है एन, एन के बाद आता है ओ के बाद आता है पी। ठीक है, इसी प्रकार इधर देखो भैया, ए के बाद क्या लिखा हुआ है, ए के बाद डी लिखा हुआ है। तो ए के बाद क्या आता है भाई बी, बी के बाद क्या आता है भाई सी। ठीक है, फिर आ गया डी। इसी प्रकार से इस वाले ऑप्शन को देखो, एस के बाद क्या लिखा है वी, तो एस के बाद क्या आता है बी, एस के बाद टी, टी के बाद में यू, यू के बाद में वी। इस वाले ऑप्शन में देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है भाई, वी के बाद में एक्स दे रखा है। तो वी के बाद में तो क्या आया, वी के बाद में तो यू आया, यू के बाद में क्या आया, वी के बाद में यू आएगा क्या, यू तो पहले आता है ना, वी के बाद में डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद में एक्स। तो भाई ओनली एक ही टर्म आई ना इसके अंदर, हाँ भैया एक ही आई, सभी के अंदर दो दो दिख रही थी। ये देखो ये दो, फिर दो का गैप, फिर दो का गैप, इसमें ओनली सिंगल का है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी को आ गया क्या समझ में, सभी को आ गया क्या समझ में क्वेश्चन, या नहीं आया, आ गया होगा सभी को। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो। अब ये क्या ट्राई करोगे, तो पढ़ते ही टिक लगाने, असंगत को चुनिए भाई। असंगत में हाइड्रोजन, आयोडीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो भैया ये भी कौन सी, ये हाइड्रोजन भी गैस होती है, नाइट्रोजन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी एक गैस है। बाकी आयोडीन क्या है, एक आयोडीन एक धातु है ना। ठीक है भाई, तो भाई पीरियोडिक टेबल देख लेना एक बार। आयोडीन के बारे में कौन नहीं जानता, इससे कौन सी डिजीज़ होती है ज़्यादा मात्रा की वजह से, आयोडीन, गोइट्री नाम सुना ही होगा आपने। ठीक है, पढ़ा भी होगा जीके के अंदर। ठीक है, तो भाई आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होने से गले में गोइट्री हो जाती है, गले के अंदर होती है। बाकी आप लोग पढ़ ही लेना। आगे बता चलते हैं भाई फटाफट से। निम्न में से उस शब्द का चयन करें जो समूह के शेष शब्दों से भिन्न हो। तो भाई समूह के शेष शब्दों से, अब क्या है कि जल्दीबाजी में करोगे ना तो मज़े का हो जाएगा आपके साथ में, क्या है मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। क्यों, क्योंकि आप पढ़ोगे इसको नीला, हरा, सफ़ेद और पीला, और ये सफ़ेद लिखा ही नहीं है यहाँ पे भाई। इन्होंने खुद जानबूझ के क्या दिया है, सफ़ेद दिया है। सफ़ेद कोई कलर नहीं होता भाई, सफ़ेद कलर होता है, बस यही है, बाकी इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो भाई इवेल्यूएशन ऑफिसर भाई साहब थोड़ा दिमाग से बनते हैं, तो वहाँ पे दिमाग को थोड़े शांत रखना पड़ता है। जल्दीबाजी के अंदर करोगे तो आप इसको दया सोचोगे क्या लिखने में मिस्टेक हो गई होगी, ये भी सफ़ेद ही, अब दिमाग लगाओगे नीले के अक्षर को लिखोगे, पता नहीं क्या क्या लगाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों को, इसका आंसर सिंपल हो जाएगा सफ़ेद। सफ़ेद कुछ होता नहीं है इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, जो कि मैं होमवर्क देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा सवाल है। क्योंकि दिमाग लगाओ यार, दिमाग से करोगे ना, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम है ही दिमाग वाला। मैंने तो क्वेश्चन देखे तो मुझे यही लगा। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, बताओ कितने बच्चे कर पाते हैं इसको, बताना मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। या आप सभी के लिए होमवर्क है, जो भी करेगा उसको चॉकलेट मिलेगी भाई। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन के ऊपर फटाफट से। तो भाई ये तो यार, ये तो आप आराम से आंख बंद करके भी कर दोगे। क्या है ये इसके अंदर, तो अपराध, सजा, निर्णय, अधिवक्ता, उद्यम, सफलता, व्यायाम, स्वस्थ। तो भाई निर्णय का अधिवक्ता नहीं होता। ठीक है, सभी को पता है, बहुत आसान सवाल है। अगला प्रश्न है, जो कि आज की क्लास ख़त्म ही होने वाली है, तो फटाफट से खुद ही पोस्ट करके ट्राई करो भाई, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है और बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है, तो थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत तो है नहीं। वैसे भी इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या लिखा है भैया, डी लिखा है, फिर भैया बीच में 22 लिख दिया, फिर भैया आर लिख दिया। तो क्या ही करा इन्होंने भैया, इसकी वैल्यू लिखो 4, इसकी वैल्यू लिखो 8, तो दोनों को जोड़ के क्या यही आ गया क्या, इनको और इसको जोड़ा तो क्या ये नंबर बन गया क्या, बिल्कुल भैया। क्या इसी तरीके से दूसरे में भी यही हो रहा है क्या, तो देखते हैं भाई। जी इसमें लिखा है भैया 29 और इसमें लिखा है भैया एम। तो भैया जी होता है अपना 7 पे, एम होता है भैया अपना 13 पे। तो 13 और 7 तो कितना हो जाएगा भैया, 20 नहीं बन रहा। ठीक है भाई, अगला देखो एक बार, टी होता है भैया 20 पे, पहले एक बार लिख देता हूँ टी, फिर 36 और फिर लिखा है पी। तो भैया ये होता है 20 पे और ये होता है भैया 16 पे। तो दोनों को जोड़ने पे क्या बन रहा है क्या, हाँ भाई बन रहा है। इसी प्रकार से लास्ट क्या दे रखा है भाई, लास्ट में इसको भी देख लो एक बार भैया, वी दे रखा है, फिर क्या दे रखा है भैया 24 दे रखा है, फिर दे रखा है भैया बी दे रखा है। तो ठीक है भाई, वी कितने पे होता है भैया, वी होता है 22 पे और ये होता है 2, तो 22 और 2 24, सही बात है। तो भैया ये भी करेक्ट है। तो कौन सा अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके अंदर इनकरेक्ट। विषम का पता लगाना है, मतलब कि कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। सभी को आ गया समझ में, बहुत ही आसान सवाल था, कुछ भी नहीं करा कि सभी को इन दोनों के सम को बीच में लिखा गया है बस, इन दोनों के सम को बीच में लिखा गया है बस, इन दोनों के सम को बीच में लिखा गया है, और इसमें ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए ये अपना क्या है कि सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आ गया क्या सभी को समझ में? अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, फटाफट से पोस्ट करके ट्राई करो भाई, फटाफट से पोस्ट करो। ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है भाई। अब देखो ये अब क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस देखने से आप सभी को पता लग गया कि यार बहुत ही आसान सवाल आते हैं। तो बस अपन क्या है कि एक क्लास लास्ट और ले लूँगा और अगली क्लास के अंदर मैं चाहता हूँ कि 50 अपन ने उसके करे थे ना, तो बस 50 क्वेश्चन करवा दूंगा मैं आपको। अगली क्लास के अंदर अपन 30 से 35 क्वेश्चन और कवर कर लेंगे जल्दी, ठीक है। आज तो क्या है कि लेट हो गया था मैं थोड़ा बहुत, इसलिए क्लास को थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी फटाफट बता दो यार क्या ही है इस क्वेश्चन के अंदर। तो भाई इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा है, तो भैया डॉट के हमेशा राइट साइड में, ठीक है, अपने पास क्या है लाइन आ रही है, डॉट के हमेशा राइट साइड में लाइन आ रही है। राइट का मतलब जानते हो कि मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, हमेशा क्लॉकवाइज, ये पूरा क्लॉकवाइज होता है ना, तो भाई इसी तरीके से बता रहा हूँ। ये देखो भैया डॉट के हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इसमें डॉट के हमेशा एंटी क्लॉकवाइज आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वो वामाव्रत और पता नहीं क्या बोलते थे, मेरे को हिंदी में पता नहीं है। बाकी बस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी घूमती है वो क्लॉकवाइज है, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी घड़ी घूमना। तो इसमें तो देखो उल्टा चल रहा है ना, डॉट से इस लाइन की तरफ चल रहा है तो इधर की तरफ जाना पड़ रहा है। बाकी सब में देखो अपन को हमेशा क्लॉकवाइज ही जाना पड़ रहा है, इसमें भी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ा, इसमें भी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ये डी है, ठीक है। सभी पे नंबरिंग लिख दो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो भी ऑप्शन नंबर डी द इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गाइस आज की क्लास करते हैं यहीं पे ख़त्म, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। होमवर्क दिया है उसका आंसर मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, उसका आंसर मुझे ज़रूर बताना। और क्लास कैसी लगी आपको? कम समय में अपन ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए, तो ये भी बता देना कि भैया इस टॉपिक पे और कितने क्वेश्चन करने, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब मैं और आपको अच्छे से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाकी कल एक इम्पोर्टेंट सेशन आने वाला है अपना सुबह 8 बजे, ठीक है, तो उसको देखना ना भूलें, और सभी उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब सोचोगे यार भैया को इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग नहीं आती, तो भाई इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग भैया ने इतनी ही लिखी है, ठीक है। बाकी ANT आप लगा लेना, ठीक है, सही है भाई। इसके बाल बना देते हैं, ठीक है, अभी जो भी है सही है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। और कंटिन्यू रहो भाई, आप लोग कंटिन्यू रहेंगे तभी ये सीरीज़ चलती रहेगी। बाकी नेक्स्ट क्लास कल रात को 8 बजे आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद गाइस सभी को।